नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो कोरोना का आंखों पर पड़ रहा है बुरा असर। धुंधला दिखने के साथ सिर दर्द की बड़ी परेशानी। जी हां, कोरोना वायरस का संक्रमण जितना फेफड़ों को नुकसान पहुंचा रहा है, उतना ही शरीर के अन्य हिस्सों को भी इसका असर देखने को मिल रहा है। कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों में धुंधला देखने या फिर सर में दर्द की शिकायत बढ़ती जा रही है। कोरोना मरीजों के साथ ही जो लोग पिछले काफी समय से घर के अंदर ही बैठकर काम कर रहे हैं, उनमें भी आंखों को लेकर समस्या बढ़ती जा रही है। डॉक्टरों के मुताबिक पिछले साल की तुलना में आंख के रोगों की संख्या में दोगुनी हो गई है। डॉक्टर ग्रोवर के मुताबिक कोरोना से पूरी तरह से ठीक हो चुके लोगों में सिर दर्द की शिकायत देखी जा रही है। ऐसे मरीजों की जांच के बाद उन्हें न्यूरो और नेत्र रोग विशेषज्ञों के पास भेजा जाने लगा है। हमें जानकारी मिली है कि आंख कमजोर होने के कारण ही मरीजों के सिर में दर्द हो रहा है। कोरोना का असर क्योंकि शरीर के हर अंग पे पड़ता है, इसलिए आंखों को भी पहले की तुलना में तेजी से कमजोर हो रही हैं। इसके साथ ही जिन मरीजों ने कोरोना के दौरान स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया है, उनकी आंखों पर भी बुरा असर पड़ रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो होंडा की कारें अगले महीने से हो जाएंगी महंगी। कंपनी कर रही है विचार, कितनी बढ़ेगी कीमत। जी हाँ, होंडा कंपनी अगले महीने से भारत में अपने सभी मॉडल की कारों को कीमतों में बढ़ाने जा रही है। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि स्टील और बहुमूल्य धातुओं जैसी जरूरी चीजों के दाम बढ़ने की वजह से उसे ये कदम उठाना पड़ रहा है। खबर के मुताबिक कंपनी भारतीय बाजार में होंडा सिटी और अमेज सहित कई मॉडल बेचती है। फिलहाल कंपनी ये तय कर रही है कि वो अपने कस्टमर पर वाहन कीमतों में बढ़ोतरी का कितना बोझ डालेगी। कंपनी ने कहा कि हमारा लक्ष्य ग्राहकों के लिए खरीद की लागत को कम रखने का है। अभी हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि एक्स्ट्रा लागत का कितना बोझ खुद वहन करें और कितना ग्राहकों पर डालें। संशोधित कीमतें अगले महीने से लागू होंगी। होंडा के इस कदम के बाद माना जा रहा है कि दूसरी कंपनियां भी इसी राह पर चलेंगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार सरकार का बड़ा फैसला, अब हफ्ते में 4 दिन होगा टीकाकरण। जी हां, बिहार में कोरोना टीकाकरण अब सप्ताह में 4 दिन ही होगा, जबकि 2 दिन नियमित टीकाकरण किया जाएगा। वहीं रविवार को अब विशेष परिस्थिति में ही टीकाकरण होगा। इस नए आदेश का असर कल राज्य भर में हुए टीकाकरण पर भी दिखाई दिया। 8 जिलों में टीकाकरण नहीं हुआ, जबकि 5 जिलों में 100 से भी कम टीके लगे। टीकाकरण के काम में लगे हजारों लोगों को भी इस नए आदेश से राहत मिलेगी। हालांकि अगले 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को टीका देने का लक्ष्य पाने के लिए अब राज्य में टीकाकरण की रफ्तार और तेज करनी होगी। राज्य में अब सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को ही टीकाकरण किया जाएगा। जिले में मिली जानकारी के सूत्रों ने माने तो राज्य सरकार समिति के इस नए आदेश पर कई जिलों में अमल भी शुरू कर दिया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मानसून सत्र में संसद के बाहर हर दिन होगा किसानों का हल्ला बोल, विपक्ष को देंगे चेतावनी पत्र। जी हां, संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि मानसून सत्र के दौरान संसद के बाहर केंद्र के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ रोज करीब 200 किसानों का एक समूह प्रदर्शन करेगा। कृषि कानून के विरोध में 40 से ज्यादा किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में पिछले कई महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने बताया कि सत्र शुरू होने की 2 दिन पहले मतदान के अंदर कानून का विरोध करने के लिए सभी विपक्षी सांसदों को एक चेतावनी पत्र दिया जाएगा। किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि हम विपक्षी सांसदों से भी सदन के अंदर हर दिन इस मुद्दे को उठाने के लिए कहेंगे, जबकि हम विरोध में बाहर बैठेंगे। हम उनसे कहेंगे कि संसद में बहिर्गमन कर केंद्र को लाभ न पहुंचाएं। जब तक सरकार इस मुद्दे का समाधान नहीं करती, तब तक सत्र को नहीं चलने दें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सावधान, ऐसे लोगों में डेल्टा वेरिएंट से संक्रमण का खतरा अधिक, अस्पताल में भर्ती होने का जोखिम भी दुगना। जी हां, दुनिया भर में तेजी से फैल रहे कोरोना का डेल्टा वेरिएंट स्वास्थ्य संगठनों के लिए गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दक्षिण अफ्रीका और यूनाइटेड किंगडम में इस वेरिएंट के कारण कोरोना के मामले फिर से तेजी से बढ़ने लगे हैं। इसके चलते कई देश दोबारा लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं। डेल्टा वेरिएंट, जो कि म्यूटेशन के साथ डेल्टा प्लस में बदल गया है, डेल्टा वेरिएंट को लेकर हो रहे तमाम शोध में वैज्ञानिक इसे कोरोना के अन्य वेरिएंट से कहीं ज्यादा खतरनाक और संक्रामक मान रहे हैं। हाल ही में हुए एक अध्ययन में वैज्ञानिकों ने चेताया है कि इस वेरिएंट से संक्रमितों के अस्पताल में भर्ती होने का जोखिम 2 गुने से अधिक हो सकता है। इतना ही नहीं, WHO ने अपने हालिया बयान में कहा है कि इस समय पूरी दुनिया बेहद खतरनाक दौर से गुजर रही है। लोगों को इससे बचाव के लिए विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें, क्या है पाकिस्तान की नई चाल, अनुच्छेद 370 हटने के बाद से सीमा पर ड्रोन से बढ़ाई जासूसी। इस साल अब तक 99 बार दिखे। जी हाँ,
जासूसी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल पाकिस्तान से लगी पश्चिमी सीमा पर बढ़ा है। साथ ही अन्य सीमाओं पर भी ड्रोन की गतिविधियों को सुरक्षा एजेंसियों ने पकड़ा है। गुजरात से जम्मू तक पिछले साल में अब तक 99 ड्रोन पश्चिमी सीमा पर देखे गए हैं। वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद संदिग्ध ड्रोन की संख्या अचानक बढ़ गई है। जम्मू वायुसेना स्टेशन पर ड्रोन हमले के बाद जासूसी वाले ड्रोन भी सुरक्षा के लिए अब खतरे के रूप में देखे जा रहे हैं। जवाबी रणनीति पर सुरक्षा एजेंसियां ध्यान दे रही हैं। सुरक्षा जानकारों का कहना है कि जमीनी युद्ध में पाकिस्तान भारत से नहीं जीत सकता, इसलिए नए नए हथकंडे लगातार अपनाए जा रहे हैं। ड्रोन से जासूसी, ड्रोन द्वारा हमले की इसकी रणनीति का हिस्सा है। भारत में के लिए ड्रोन से जासूसी की समस्या केवल पाकिस्तान सीमा तक सीमित नहीं है, बल्कि नेपाल और चीन सीमा पर भी ड्रोन देखे गए हैं। इसलिए बीएसएफ के अलावा ITBP और SSB के लिए ड्रोन गतिविधियों को पकड़ने और इसे नाकाम करने की तकनीक की सख्त जरूरत बताई जा रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ICMR की स्टडी डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ कोरोना से ठीक हो चुके लोगों में वैक्सीन की एक ही डोज काफी है। जी हाँ, ICMR की स्टडी के नतीजे से पता चला है कि कोरोना वायरस की डेल्टा के खिलाफ सुरक्षा मामलों इंसानी शरीर में हार्मोनल और कोशिकाएं इम्यून सिस्टम की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हैं। वॉलंटियर्स पर किए गए रिसर्च में पता चला है कि डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ सफलता मामले में संक्रमित हो चुके व्यक्ति के शरीर में वैक्सीन की एक खुराक ने भी बेहतर प्रदर्शन किया है, जबकि कोविशील्ड को दोनों डोज लेने के बाद भी व्यक्ति में डेल्टा वेरिएंट से संक्रमण का खतरा बना रहता है। स्टडी में इसके पीछे की वजह के बारे में बताते हुए कहा गया है कि कोरोना वायरस को मात दे चुके लोगों के शरीर में संक्रमण के खिलाफ एंटीबॉडी पहले की तुलना में अधिक मजबूत हो जाती है, जो मरीजों को नए स्ट्रेन से लड़ने में मदद करती है। ऐसे में कोविड वैक्सीन का एक भी खुराक उन्हें कोविड के खतरनाक स्ट्रेन डेल्टा से सुरक्षा प्रदान करता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्लास्टिक की बोतल की जगह अब इको फ्रेंडली वाटर बॉक्स में मिलेगा पानी। हैदराबाद में शुरू हुई अनोखी मुहिम। जी हाँ, हैदराबाद स्थित एक स्टार्टअप ने पर्यावरण की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पानी की प्लास्टिक की बोतल की जगह एक स्टार्टअप ने इको फ्रेंडली वाटर बॉक्स तैयार की हैं। IT विशेषज्ञ दुनिया भर में बढ़ रहे प्लास्टिक के कचरे को कम करने के लिए एक नए स्टार्टअप कैरो वाटर की शुरुआत की है। स्टार्टअप कैरो वाटर की सह संस्थापक सुनीता तातिनेनी ने बताया है कि एक व्यक्ति जो लंबी यात्रा कर रहा है वो कम से कम 1 लीटर पानी की 5 बोतलों को खरीदता ही है। इन बोतलों में से 10% से भी कम रिसाइकलिंग हो पाती है। इस मुद्दे का समाधान खोजने के लिए हमने कार्डबोर्ड बॉक्स का उपयोग करने यानी पानी पैक करना शुरू कर दिया है। प्लास्टिक की बोतल पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचाती है, इसलिए कैरो वाटर की शुरुआत की है ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो शोध में हुआ खुलासा, कोरोना वैक्सीन से कैंसर पीड़ितों को मिल सकती है राहत। जी हाँ, कोरोना वैक्सीन से बचाव में विकसित वैक्सीन में कैंसर मरीजों को सकारात्मक नतीजे देखने को मिल रहे हैं। इस लाइलाज बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। इस बीमारी से ग्रस्त मरीजों के लिए एक अध्ययन में नतीजे में ये बात सामने आई है। अध्ययन के अनुसार कैंसर से पीड़ित मरीजों में कोरोना वैक्सीन कारगर पाई गई है। वैक्सीन की दूसरी डोज लगने के 3 से 4 हफ्ते बाद करीब 95% कैंसर मरीजों में कोरोना के प्रति इम्यून सिस्टम काफी हद तक बेहतर पाया गया है। अध्ययन के अनुसार ये शोध 131 कैंसर पीड़ितों पे किया गया है। इसमें वैक्सीन के दोनों खुराक लगने के बाद प्रतिभागियों की जांच की गई है। इनमें से करीब 95% प्रतिभागियों में एंटीबॉडी की मौजूदगी पाई गई है, यानी कि कोरोना वैक्सीन से कैंसर पीड़ितों का इलाज भी किया जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आइए दोस्तों फटाफट जान लेते हैं आज के ताज़ा मौसम समाचार वेदर अब न्यूज़ अपडेट के बारे में। तो दोस्तों मौसम की बड़ी खबर अपडेट निकल कर आ रही है कि अगले 24 घंटे के दौरान भारी बारिश की संभावना। IMD ने जारी किया अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, एक और जहां बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश का मौसम नजर आ रहा है, वहीं दूसरी ओर दिल्ली NCR में गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा है। पूरे उत्तर भारत को मानसून के लिए एक सप्ताह का और इंतजार करना पड़ सकता है। इधर झारखंड में भी रुक रुक कर कहीं कहीं बारिश जारी है। कल शाम को झमाझम बारिश होने की वजह से उत्तर भारत के कई शहरों के लोगों को भारी गर्मी और लू के कहर से राहत मिली है। देश की राजधानी दिल्ली, उससे सटे हरियाणा समेत NCR में झमाझम बारिश होने की खबर है। मानसून के प्रभाव में बिहार में जोरदार बारिश होने की संभावना जाहिर की गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार में अगले 4 दिन तक बारिश और वज्रपात हो सकता है, जिसका प्रभाव पूरे बिहार को देखने को मिलेगा। वहीं उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बारिश देखी गई है। अब मौसम विभाग का कहना है कि 2 दिन के बाद यूपी में झमाझम बारिश देखने को मिलेगी। राजधानी दिल्ली को भी शायद गर्मी से राहत मिल सकती है। और उत्तर प्रदेश, बिहार के नेपाल से सटे हिस्से, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा में भी तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। यहाँ बिजली भी गिरने की संभावना है। स्काईमेट वेदर के अनुसार छत्तीसगढ़ में मध्यम तो मध्य प्रदेश में तेज बारिश हो सकती है। एक दिन के बाद केरल में तो 2-3 दिन बाद गुजरात में मानसून सक्रिय हो जाएगा। वहीं देश भर में बने मौसमी सिस्टम की बात करें तो एक ट्रफ रेखा दक्षिण उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश, उत्तर बिहार और उप हिमालय पश्चिम बंगाल होते हुए आसाम तक जा रही है। एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र दक्षिण पश्चिम राजस्थान, इससे सटे पाकिस्तान पर बना हुआ है। ट्रफ रेखा आंतरिक कर्नाटक में तमिलनाडु के कोमरिन क्षेत्र तक फैलती हुई है, जिसके चलते अगले 24 घंटे के दौरान पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम के कुछ हिस्सों, मेघालय, बिहार, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु, केरल, तटीय कर्नाटक और तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना। उत्तर पूर्व
भारत के बाकी हिस्सों उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज बारिश हो सकती है। पश्चिम हिमाचल, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों और झारखंड में हल्की बारिश हो सकती है। दक्षिण गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और आंतरिक कर्नाटक में हल्की बारिश होने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी धूल भरी आंधी के साथ छुटपुट बारिश हो सकती है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं, साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।